अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 से। क्लास 9 मैथ कंटाब बुक पब्लिशर से क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट। सबसे बड़े नंबर से हमने स्टार्ट करना है और इन नंबर्स को हमने मैग्नीट्यूड के लिहाज से इनका ऑर्डर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले हम वो नंबर सेलेक्ट करेंगे या वो नंबर सबसे बड़ा होगा जिसके पास 10 की पॉजिटिव पावर होगी। तो अगर इन सारे नंबर्स में 1 बाय 1 हम देखें तो हमारे पास सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जिसके पास 10 की पॉजिटिव पावर है। सो इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर यही है 8.8414 इंटू 10⁻², ये हमारे पास आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद अब हमने इससे छोटा नंबर देखना है, तो इससे छोटे नंबर के लिए अब बाकी सारी नेगेटिव पावर इन्वॉल्व हैं। तो नेगेटिव पावर में एक हमारे पास आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और नेक्स्ट आ रहा है 6.741 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इनमें से कौन सा नंबर डिसाइड होगा? इनका ये जो डेसिमल पार्ट है ये डिसाइड करेगा कि हमने ये नंबर सेलेक्ट करना है या हमने ये नंबर सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली इस पार्ट में से जो बड़ा पार्ट है वो 6.741 वाला पार्ट है। सो इसका मतलब है कि हमें सेकंड नंबर पे इस नंबर को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 10 की पावर्स के लिहाज से तो ये नंबर सेम है, लेकिन इनके जो डेसिमल पार्ट हैं वो डिफरेंट है। सो 6.741 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा सेकंड नंबर पे बड़ा नंबर, और 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ विल बी सेलेक्टेड ऑन थर्ड पोजीशन। उसके बाद फोर्थ पोजीशन के लिए आ जाएं, तो फोर्थ पोजीशन के लिए अब हमारे पास जो पावर्स अवेलेबल हैं वो एक -5 वाली पावर है, -10 वाली पावर है और -7 वाली पावर है। तो -5 पावर को सिलेक्ट होना चाहिए, सो 6.8 इंटू 10⁻⁻⁵। उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए 5.8 इंटू 10⁻⁻�7, और सबसे लास्ट में सेलेक्ट होना चाहिए 5.57 इंटू 10⁻⁹ तो ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, उससे कम ये 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 नंबर है, और सबसे लास्ट पे यानी सबसे छोटा वो नंबर है जिसके पास नेगेटिव नंबर्स में 10 की पावर सबसे कम आ रही है। सो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है 0.00025 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻n। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन पे होना चाहिए, मींस पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे होना चाहिए था डेसिमल, लेकिन हमारा डेसिमल 1 2 3 4 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो 4 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे होने का मतलब ये है कि आप अपने डेसिमल को अपनी रेफरेंस पोजीशन पे शो करेंगे, लेफ्ट साइड वाले सारे जीरो स्किप करेंगे और इसको लिख देंगे 10⁻1 2 3 4। -4 लिखेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पे जाना पड़ा है अपने डेसिमल तक पहुंचने के लिए। रेफरेंस पोजीशन से जो आपका ओरिजिनल डेसिमल है उस तक का जितना डिस्टेंस होता है या जितने स्टेप्स होते हैं उसको 10 की पावर में लिखा जाता है, और क्योंकि ये स्टेप्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिए हैं इसलिए हम पावर को नेगेटिव लिख रहे हैं। अब आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इनके डेसिमल पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, सो कंपैरिजन में या इक्वालिटी के लेफ्ट और राइट पे जब बिल्कुल एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो हम उनको कंपेयर नहीं करते हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं। अब हम 10 की पावर्स पे आ जाएंगे। 10 की पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए क्योंकि बीच में हमारे पास इक्वालिटी साइन आ रहा है, मींस लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर इक्वल है राइट हैंड साइड वाले नंबर के। तो अगर इनके डेसिमल पार्ट इक्वल हो गए हैं तो ऑब्वियसली इनके 10 की पावर्स वाले पार्ट भी इक्वल होंगे। सो यहाँ से आप हमेशा जो आपका पार्ट सेम हो जाए उसको आप स्किप किया करें, और जो पार्ट आपके पास 10 की पावर्स में है उनको आप इक्वल लिखा करें। अब आपके पास यहाँ बेसिस भी सेम हो चुकी हैं विद एन इक्वालिटी साइन। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे पावर्स ऐड नहीं होंगी ना पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि ये नंबर्स आपके जो 10 बेसिस हैं ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ना ही डिवाइड हो रहे हैं, बल्कि इनके दरमियान में इक्वालिटी आ रही है। तो इक्वालिटी की सूरत में अगर हमारे पास सेम बेस हो जाती है तो हम सेम बेस को स्किप करते हैं और इनकी पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। सो -4 इज इक्वल टू n, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। इसी तरह चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे।
इसके पार्ट नंबर 2 में गिवन है 0.00357 इंटू इज इक्वल टू 3.57 इंटू 10 रेज टू द पावर n। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डेसिमल होना चाहिए पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, दैट इज आफ्टर 3 के बिल्कुल बाद होना चाहिए डेसिमल, लेकिन 1 2 3 हमारा डेसिमल 3 स्टेप्स पीछे है। इसका मतलब है कि हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं 3.57, लेफ्ट साइड वाले सारे जीरो स्किप करेंगे, इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। क्योंकि हमें अपने डेसिमल तक जाने के लिए 3 स्टेप्स लेफ्ट पे जाना पड़ा है, इसलिए मैंने पावर -3 यूज की है, इज इक्वल टू 3.57 इंटू 10 रेज टू दी पावर n। अब अगेन आपने देखा कि आपके दो नंबर्स के बीच में इक्वालिटी साइन है और हमारा डेसिमल वाला पार्ट सेम हो चुका है। सो इस डेसिमल वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे और हम इनकी पावर्स के बीच में भी इक्वालिटी पुट कर देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड से पावर है 10 रेज टू द पावर -3, राइट से है 10 रेज टू द पावर n। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट निकला n इज इक्वल टू -3। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी हम देख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 0.12345, 6 जीरोज है और फिर 6 है, इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर n। अगेन हमें लेफ्ट हैंड साइड पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, पहले नॉन जीरो के बाद हमारे पास डेसिमल होना चाहिए। तो हमारा डेसिमल होना चाहिए था, अगर यहाँ एक जीरो मैं खुद से लिख लूँ आपको दिखाने के लिए, तो ये मेरी रेफरेंस पोजीशन है। इसके पीछे जितने जीरोस आ रहे थे उनको मैंने एज इट इज लिख दिया और डेसिमल आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हमारा डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हमारा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं अपने क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकती हूँ 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। -7 इसलिए कि मुझे अपने ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ रहा है, इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर n। अब अगेन दो नंबर्स के दरमियान में इक्वालिटी है और इनका जो 10 की पावर से पहले वाला पार्ट है वो सेम हो चुका है। सो वी विल लीव दैट पार्ट और सिर्फ हम 10 की पावर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब है उनके दरमियान में इक्वालिटी रखेंगे। अब आपके पास सेम बेसिस हैं विद एन इक्वालिटी साइन, तो अगर सेम बेसिस हो इक्वालिटी साइन के साथ तो हम उनकी पावर्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आएगी -7। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। इट इज 0.004 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर n। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें और कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर ले लें, तो पॉइंट के बाद ये जो जीरोज हैं, जो कि अभी दो जीरोज हैं, ये 4 जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि इन पे स्क्वायर अप्लाई होगा और 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, यानी जो जीरोज हैं वो डबल हो जाएंगे। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड लिख लें 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर n। उसके बाद क्योंकि ये नंबर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे। हमारे पास डेसिमल होना चाहिए पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, दैट इज हेयर। यहाँ पे हमारा डेसिमल होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 5 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा मुझे अपने ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए। सो मैं 1.6 लिखूंगी, यानी अपना जो डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन पे रखूंगी। और क्योंकि मुझे 5 स्टेप्स पीछे जाना पड़ा, इसलिए मैं 10 की पावर -5 लिखूंगी और लेफ्ट साइड वाले सारे जीरोस को छोड़ दूंगी। इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर n। अब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि दो नंबर्स के बीच में इक्वालिटी साइन है और हम इनके डेसिमल वाले पार्ट सेम कर चुके हैं। सो इसका मतलब है अब हम डेसिमल वाले पार्ट को मजीद नहीं देखेंगे। अब आप 10 की पावर्स को कंपेयर करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड से 10 की पावर है -5 और राइट साइड से है 10 की पावर n। अगेन बेसिस आर सेम विद एन इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी साइन के लेफ्ट राइट पे जब सेम बेस हो तो आप सेम बेस को छोड़ के उनकी पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। सो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी -5। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। 0.00065 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.225 इंटू 10 रेज टू द पावर n। ये क्वेश्चन हमारे सामने। सबसे पहले हम इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो 0 पॉइंट तो एज इट इज आएगा। अब ये जो 3 जीरोज हैं ये
6 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और 65 का आप स्क्वायर ले लें तो 65 का स्क्वायर आपके पास 4225 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4.225 इंटू 10 रेज टू द पावर n। अब क्योंकि ये नंबर हमारे पास बहुत छोटा नंबर है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास इसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो कि बनती है 4 के बाद। सो हम अपना डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर रखेंगे और हम लेफ्ट साइड वाले सारे जीरो स्किप करेंगे और लिखेंगे 10 रेज टू द पावर। अब स्टेप्स काउंट कर लें कि ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए कितने स्टेप्स हमें चाहिए। तो ये पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 स्टेप्स लूँ तो मैं अपने ओरिजिनल डेसिमल तक आ सकती हूँ, लेकिन मुझे 7 स्टेप्स लेफ्ट पे लेने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं -7 पावर यूज़ करूँगी। 4.225 रहेगा एज इट इज़ और 10 की पावर n भी रहेगी एज इट इज़। अब आप देखें तो आपके दोनों नंबर्स के बीच में इक्वालिटी साइन है और हम अपना 4.225 वाला पार्ट 4.225 वाले पार्ट के साथ मैच कर चुके हैं, ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं। सो वी कैन लीव देम और हम सिर्फ इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन का मतलब है इक्वल लिखेंगे। अब आपके सामने सेम बेसिस आ रही हैं विद एन इक्वालिटी साइन, तो सेम बेसिस को हम स्किप करेंगे और पावर्स को इक्वेट कर देंगे। सो n इज इक्वल टू -7 इस पार्ट का हमारे पास आंसर बनता है। नेक्स्ट हम करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 0.000 टू पावर n इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। सबसे पहले हम अपने ये जो हमारे पास डेसिमल का पार्ट है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूँ तो मेरे पास बनेगा 2 डिवाइडेड बाय, इस डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और डेसिमल से आगे क्योंकि 4 डिजिट्स हैं तो मैं इसके साथ 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे लगा दूंगी और इसकी टोटल पावर रहेगी n। उसके बाद मेरे राइट हैंड साइड पे 8 है और इसके साथ क्योंकि 10 की नेगेटिव पावर इन्वॉल्व है तो मैं इसको अगर पॉजिटिव करना चाहूँ तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में इसको लेके आना चाहिए ताकि ये 10 की पावर पॉजिटिव हो जाए। अब आपके पास क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिखा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड पे भी इस 8 को 2 से रिप्लेस करें। सो आई कैन राइट दिस 8 एज 2 पावर 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 8 बन जाएगा। 10 पावर 12 विल रिमेन एज इट इज। यहाँ आपका 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्योंकि 10 के साथ 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं सो मैं इसको 10 पावर 4 लिख सकती हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आपके पास 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ ही आएंगे विद होल पावर n एज इट इज़। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जैसी बेसिस क्रिएट करें, क्योंकि पावर में तो यहाँ n आ रहा है तो यहाँ पे मैं सेम बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो 2 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4 विद होल पावर n। इससे ज़्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, लेकिन इस साइड से इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10 और 10 की पावर मैं यहाँ अगर लिख दूँ 4 और इसकी होल पावर 3 दे दूँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जब पावर 3 इसके ऊपर सेपरेट होगी तो ये वापस 2 पावर 3 बनेगी और ये पावर 3 जब इसके ऊपर सेपरेट होगी तो पावर के ऊपर पावर आएगी और पावर्स मल्टीप्लाई होकर वापस 12 बन सकते हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ तक हमने बेसिस को सेम बना लिया है। इस n के अंदर ये जो बेस इस्तेमाल हो रही है 2 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4 और यहाँ पे भी मेरे पास बेस जो यूज़ हो रही है वो है 2 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4। तो अब हमने इस तमाम को बेस कंसिडर करना है और इस तमाम को बेस कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पावर आ रही है तो पावर के नीचे जो कुछ भी चीज़ है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे नॉन फ्रैक्शन में हो, वो उसकी बेस होती है। सो ये अब आप देखें कि इक्वालिटी साइन है बीच में और हमारी सेम बेस बन चुकी है। सो जब सेम बेस बन जाती है तो हम सेम बेस को स्किप करते हैं और इनकी पावर्स को इक्वल लिखते हैं। सो पावर को अगर मैं देखूं तो n की जगह सामने 3 आ रहा है, सो द वैल्यू ऑफ n इज 3। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9th मैथ्स कंटाप बुक पब्लिशर से। एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को सॉल्व करके देखना है और फिर इसका आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में देना है। इसका पहला पार्ट है 9.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। इट इज़ डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की
जो डिवीजन में फॉर्म गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। वी कैन राइट इट एज 9.6 इंटू 10⁻11 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2.4 इंटू 10⁻5। अब एक आसान सा काम करेंगे कि जो डेसिमल पार्ट्स हैं उसको डेसिमल पार्ट से डिवाइड कर लेंगे और जो आपके पास 10 की बेस वाले पार्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। सो 9.6 को आप 2.4 से डिवाइड कर लें। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 और क्योंकि मेरे पास यहाँ सेम बेस है तो सेम बेस को मैं 1 टाइम लिखूंगी और मैं इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी। नेक्स्ट हमने 4 एज इट इज लिखा और ये मेरे पास बची 10 की पावर 6। अब ये मेरा आंसर जो है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। सो पार्ट 1 के लिए तो हमारा आंसर है 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट गिवन है। दिस इज 3.15 इंटू 10⁻⁻9 and it is further divided by 7.0 multiply by 10⁻6। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 3.15 इंटू 10⁻⁻9 और इसको हम डिवाइड करते हैं 7.0 इंटू 10⁻6 से। अगेन वही रूल फॉलो करेंगे कि जो डेसिमल पार्ट है उसको डेसिमल पार्ट से डिवाइड करके देख लेते हैं और जो 10 की सेम बेस वाला पार्ट है वहाँ पे हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट इनको डिवाइड करवाने से हमारे पास 0.45 आ जाएगा और क्योंकि हमारे पास यहाँ सेम बेस है तो इनकी सेम बेस को मैं 1 टाइम लिखूंगी और पावर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी। सो मेरे पास अब है ये 0.45 और यहाँ पर 10 की पावर बनेगी -15। ये अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन अभी नहीं है क्योंकि हमारा डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है। तो हमारी जो रेफरेंस पोजीशन है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है और हमें अपने ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए एक स्टेप लेफ्ट पे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 4.5 इंटू 10⁻⁻1। क्योंकि एक स्टेप लेफ्ट पे जाना है इसलिए मैंने -1 में पावर लिखी है। इंटू 10⁻, दिस 15 -15 विल रिमेन एज इट इज। और अब क्योंकि मेरे पास ये सेम बेसिस आ चुकी हैं और ये सेम बेसिस वाले जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में हमें इन पावर्स को ऐड करना होता है। सो हम इन पावर्स को ऐड करेंगे और अब हमारे पास इस सेकंड पार्ट का आंसर बनेगा 4.5 इंटू 10⁻⁻16। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। इट इज 8.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻15। तो अगेन हमारे जो डेसिमल पार्ट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके एक सिंगल डेसिमल नंबर बना लेंगे। सो 8.5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और 10 की जो पावर्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 8.5 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 51 और क्योंकि यहाँ सेम बेसिस हैं और ये आपके पास जो 10 की पावर्स में नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को मैं ऐड करवा दूंगी। सो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 51 इंटू 10⁻9। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम कन्वर्ट करते हैं। इसका 51 का डेसिमल है यहाँ पे 51 के आखिर में, क्योंकि और कहीं डेसिमल दिया नहीं है तो हम होल नंबर के एंड पे इसका डेसिमल कंसिडर करेंगे। और इसकी रेफरेंस पोजीशन है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, मींस 5 के बाद। यहाँ होना चाहिए थी इसकी रेफरेंस पोजीशन, लेकिन हमें अपने ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए एक स्टेप राइट पे जाना पड़ रहा है। सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 5.1 इंटू 10⁻1, क्योंकि राइट पे आपको जाना पड़ रहा है, इंटू 10⁻9 एज इट इज। अब सेम बेसिस हो चुकी हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैं इनकी पावर्स को ऐड अप करूंगी और मेरे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा 5.1 इंटू 10⁻10। नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 4 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 4 है 3.8 इंटू 10⁻5 इंटू 4.6 इंटू 10⁻4। तो अगेन हम जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3.8 को मैं 4.6 से मल्टीप्लाई करूंगी और जो मेरी 10 की पावर्स हैं उनको मैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ। अब यहाँ पे तो क्योंकि बेसेस सेम हो चुकी हैं तो इनको मैं एज अ सिंगल बेस लिखूंगी, सेम बेस को, और पावर्स को एड अप करवा दूंगी
और ये जो दो नंबर्स हैं मैं इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। इनका आंसर मेरे पास 17.48 आ जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर 9। और अब क्योंकि इस पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है। रेफरेंस पोजीशन होती है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, दैट इज हेयर 1 के बाद होना चाहिए था हमारा डेसिमल, लेकिन हमारा डेसिमल है एक स्टेप आगे, एक स्टेप राइट की तरफ। तो अगर मैं इसकी साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं तो ये होगी 1.748 इंटू 10 रेज टू दी पावर। क्योंकि मुझे राइट पे आना पड़ा है अपने ओरिजिनल डेसिमल तक आने के लिए, एक स्टेप राइट की तरफ आना पड़ा है, इसलिए मैं 10 की पावर पॉजिटिव 1 रखूंगी। राइट साइड की वजह से मैं पॉजिटिव पावर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने ओरिजिनल डेसिमल तक आने के लिए एक स्टेप राइट पे आना पड़ रहा है। 10 पावर 9 विल रिमेन एज इट इज। नाउ वी हैव द सेम बेसिस और नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेस के साथ तो वहाँ हम सेम बेस को एज अ सिंगल बेस लिखते हैं और इन पावर्स को एड अप करके आपके पास टोटल पावर नेक्स्ट स्टेप में 10 बन जाएगी। सो 1.748 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 हमारे इस पार्ट का आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। दिस इज 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 माइनस 4.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में ना मल्टीप्लिकेशन है ना डिवीजन है बल्कि सब्ट्रैक्शन आ रही है, तो सब्ट्रैक्शन का काम कॉमन लिए बगैर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम 10 की पावर्स देखेंगे। यहाँ पे 10 की पावर 7 है और यहाँ पे 10 की पावर 6 है। तो जब आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के दौरान हमेशा 10 की या किसी भी नंबर की जब पावर सेलेक्ट करने की बारी हो तो आपने स्मॉलर पावर सेलेक्ट करनी है। सो इनमें से 10 की जो छोटी पावर है वो 10 पावर 6 है। सो 10 पावर 6 मैंने कॉमन ले ली। नाउ इनसाइड वी हैव 6.6 इनटू, इन 7 पावर्स में से 6 पावर्स मैंने ले ली हैं तो मेरे पास 10 की सिर्फ एक पावर यहाँ पे साथ में बचेगी। देन वी हैव अ नेगेटिव साइन एज इट इज, 4.9 एज इट इज। और ये जो 10 पावर 6 था ये पूरे का पूरा कॉमन बाहर जा चुका है। तो पावर में से आपने स्मॉलर पावर कॉमन लेनी है। 10 पावर 6 एज इट इज रहेगा। अब आप 6.6 को 10 से मल्टीप्लाई करके 66 बना सकते हैं और 66 में से मैं लेस करूंगी 4.9 वाला पार्ट। सो 10 पावर 6 तो एज इट इज आएगा। 66 में से हम 4.9 लेस करते हैं, सो ये बन जाएगा 61.1। अब अगेन अपनी आसानी के लिए इस डेसिमल वाले पार्ट को अगर मैं पहले लिख दूं और 10 पावर 6 को बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है, इसकी रेफरेंस पोजीशन डेसिमल की होनी चाहिए पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, लेकिन ये एक स्टेप यहाँ पे आगे आ रही है। इसका मतलब है कि मैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकती हूँ 6.11 इंटू 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव 1, क्योंकि मुझे अपने ओरिजिनल डेसिमल तक आने के लिए एक स्टेप राइट पे आना पड़ रहा है। ये इसका ओरिजिनल डेसिमल था और ये मैंने रेफरेंस पोजीशन रखी है। इस रेफरेंस पोजीशन से मैं एक जंप लूंगी राइट की तरफ तो तब मैं यहाँ पहुंचूंगी, और क्योंकि राइट की तरफ एक जंप लेना है इसलिए मैं 10 की पॉजिटिव पावर यूज कर रही हूँ। 10 पावर 6 विल रिमेन एज इट इज। अब आपका 6.11 एज इट इज आएगा। सेम बेस होने की वजह से पावर्स को ऐड करवाऊंगी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। सो 6.11 आपका एज इट इज आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 10 रेज टू दी पावर 7 बन जाएगी। तो ये इस पार्ट का हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है। 4.07 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 माइनस 5.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। अगेन दो वैल्यूज हैं और उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो कॉमन लिए बगैर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। सो यहाँ से हम स्मॉलर पावर डिसाइड करेंगे कि 10 पावर 7 और 10 पावर 6 में से छोटी पावर कौन सी है। सो 10 पावर 6 इज द स्मॉलर पावर। इनसाइड वी हैव 4.07 एज इट इज, और 10 की 7 पावर्स में से 6 पावर्स मैंने आउटसाइड ले ली तो 10 की सिर्फ एक पावर अंदर बचेगी। देन वी हैव अ सब्ट्रैक्शन साइन, देन वी हैव 5.1 एज इट इज, और ये 10 पावर 6 तो पूरे का पूरा आउटसाइड जा चुका है। इसके बाद अब आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 पावर 6 विल रिमेन एज इट इज। 4.07 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट 40.7, और इस 40.7 में से हम 5.1 को लेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इनकी सब्ट्रैक्शन के बाद 35.6
और अब हम इसको अपनी आसानी के लिए 35.6 को अगर पहले लिख लें और 10 की पावर को बाद में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर इस पार्ट में हम देखें तो हमारी रेफरेंस पोजीशन बनती है 3 के बाद, यानी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, लेकिन हमारा डेसिमल एक्चुअली एक स्टेप राइट पे है। तो मुझे अपने ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए एक स्टेप राइट पे जाना पड़ेगा। सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 3.56 इंटू 10 रेज टू द पावर +1, क्योंकि राइट साइड पे एक स्टेप ले रही हूँ, इसीलिए +1 पावर यूज़ कर रही हूँ। 10 पावर 6 एज इट इज़ रहेगा। नाउ बेसेस आर सेम, सो वी कैन राइट देम एज अ सिंगल बेस, और पावर्स इनकी एड अप हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड करना है, डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ वी हैव 3.56 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, और ये इस पार्ट का हमारा फाइनल आंसर बनेगा।